नमस्कार मित्रों, आज फिर से मैं आप लोगों को नल जल योजना के बारे में एक विस्तृत जानकारी लेकर के आया हूं। हम आपको इस वीडियो में बतलाएंगे कि किस तरीके से नल जल योजना में उस कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है कि कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला। इस कहावत को किस तरीके से नल जल योजना चरितार्थ कर रहा है, इस पर भी हम लोग प्रकाश डालेंगे। साथ ही साथ किस तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट पहले से तो नल जल चढ़ा ही चढ़ा था और पीएचईडी विभाग में आने के बाद भी किस तरीके से ये भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है नल जल योजना, इसके बारे में हम आपको बतलाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले हम एक और जानकारी देना चाहते हैं कि लगातार व्हाट्सएप के माध्यम से, वॉइस मैसेज के माध्यम से कुछ चीज़ें जानकारी होती आ रही है और लगातार लोगों का कमेंट होते रह रहा है कि आखिर नल जल योजना में काम करने वाले भूमिदाता या चयनित अनुरक्षक या मैंने जिस प्रकार से भी हो, जो नल जल योजना जिनके भूमि में बना हुआ है, क्या उन्हें भी अधिकार मिलेगा? तो इस पर हम लोग तो बहुत सारा वीडियो दिए हैं और उसके बाद बहुत सारा जानकारी हम लोग ने दिया है इस पर। लेकिन अब किसी को समझ में नहीं आवे, किसी को कुछ समझ में आता है, किसी को कुछ समझ में आता है, तो वो तो अलग की बात है। लेकिन इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश हम डालेंगे। लेकिन हम आपको लिए चलते हैं सबसे पहले पीएचईडी विभाग के बारे में। मित्रों, जब पंचायती राज विभाग में नल जल योजना था तो ऐसा लग रहा था कि पंचायती राज के लापरवाही के वजह से ये योजना जो है भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। सरकार को भी इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेनी पड़ी और सरकार को भी लगा कि कहीं ना कहीं से कुछ कमी बेसी है या विभाग के द्वारा उदासीनता है। तभी तो सरकार जो है एक फैसला लेती है कि क्यों न इसे पीएचईडी विभाग में समाहित कर दिया जाए। और इस योजना को पीएचईडी विभाग में समाहित कर दिया जाता है। लेकिन पीएचईडी विभाग वाले भी थोड़ा बहुत कहीं कहीं काम करा देते हैं और फिर वो कैसे रफू चक्कर हो जाते हैं, लापता हो जाते हैं, फिर इस योजना पर वे ताक नहीं रहे। ये सच्चाई है। भले विधानसभा में बैठ करके कोई भी नेता कोई भी बात बोल दे, वो अलग की बात है। लेकिन सच्चाई यह है कि अभी जो है कहीं कहीं कुछ रिपेयरिंग के वजह से नल जल योजना बिल्कुल बंद पड़ा था। तो वैसे स्थिति में कुछ जगहों पर रिपेयरिंग हुआ, नल जल योजना चालू हुई, यह सही बात है। लेकिन नल जल योजना से जनता को पानी मिल सके ऐसी व्यवस्था नहीं बैठ सकी, क्योंकि खराबी है। कुछ जगहों पर बना दिया गया तो अगर नल जल योजना चल रहा है, 50 आदमी को पानी मिलने लगा, कहीं लाइने का प्रॉब्लम हो गया, कहीं कुछ, सरकार लगातार इस पर पैसा दे रही है, लेकिन कहीं ना कहीं से सरकारी कर्मचारियों के उदासीनता से, इस विभाग के उदासीनता से ये स्थिति है। तो आखिर यह उदासीनता क्यों? तो उदासीनता का सीधा श्रेय जाता है भ्रष्टाचार। कहीं ना कहीं से कागज पर खानापूर्ति कर देना है और उस योजना को भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा देना है। अब यह भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ाने में ये लोग सक्षम कैसे हो जा रहे हैं, ये भी एक बात होती है। तो चूंकि जब ये लोग धरातल पर जा रहे हैं तो यह पा रहे हैं, इस नल जल योजना को चयनित अनुरक्षक चला रहे हैं जो 1153 से चयनित हैं या 5850 से चयनित हैं। ये जैसे भी वार्ड सभा लगा करके जो सरकारी निर्देशानुसार जो लोग चयनित हो गए हैं, वैसे लोग नल जल योजना को चला रहे हैं। अन्यथा जहां पे चयन नहीं हुआ है और प्राइवेट भूमि में वह जमीन है, तो उस जगह पर जो है प्राइवेट भूमिदाता जो है, जो भूमि अपना दान दिए हैं, वे चला रहे हैं। तो अब एक समस्या उत्पन्न हो जाती है कि सरकार जो है यह निर्देश निकालती है 2935 लेटर के द्वारा कि वार्ड सदस्य अनुरक्षक होते हैं, और जब धरातल पर जाया जाता है तो यह देखा जाता है कि भाई वार्ड सभा लगा करके तो पहले ही चयन कर लिया गया।
तो किसी अनुरक्षक को चयन मुक्त नहीं किया जाता है। जब अधिकारियों से बात किया जाता है कि भाई आप बगैर चयन मुक्त किए हुए किसी को अधिकार कैसे दे सकते हैं, तो ये लोग इस पर चुप्पी साध लेते हैं। एक बात कहते हैं सरकार का लेटर है, भाई सरकार का लेटर है, सरकार किसी को बहाली करा दिया, सरकार किसी को रख दिया, सरकार जब तक उसको हटाएगा नहीं, चयन मुक्त नहीं करेगा, चयन पत्र दे दिया गया और चयन मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक दूसरे को कैसे रखा जाएगा। ये साधारण सी बात है। और इसमें आईएएस रैंक क्या, टॉपर आईएएस रैंक के लोग जो हैं कलेक्टर बने हुए हैं, डीडीसी बने हुए हैं, डीपीआरओ बने हुए हैं, बीपीआरओ बने हुए हैं, वैसे लोग भी इन बातों को नहीं समझ रहे हैं क्या? ऐसा संभव है कि वे इतने बड़े विद्वान होकर इन बातों को नहीं समझे? वे समझते हैं लेकिन उनको काम नहीं करना है, क्योंकि उनको तो भ्रष्टाचार करवाना है। और जब ये काम होने लगेगा तो भ्रष्टाचार कैसे होगा? नलजल चला रहा है चयनित अनुरक्षक, नलजल चला रहा है जहां चयन नहीं हुआ है वहां भूमिदाता। तो वैसे स्थिति में अगर पैसा वार्ड सदस्य को दिया जाता है तो वार्ड सदस्य को दिया जाए नहीं दिया जाए, आधा दिया जाएगा, आधा ले लिया जाएगा, चाहे जो भी। कारण कि पैसा का जब आप बंदर बांट करिएगा तो कहीं ना कहीं से उसमें तो एडजस्टमेंट करना होगा। तो जो आदमी नलजल चला रहा है वे लगातार अपना आवाज भी उठा रहा है, धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, ये तमाम तरह सोशल मीडिया का उपयोग होते रह रहा है। लेकिन सभी अधिकारी लोग अपने कानों में जैसे रुई लगा कर बैठे हों, उनको ऐसा लगता है कि सच्चाई हमें मालूम ही नहीं हो रही है। तो ऐसे अनजान बनने से तो काम नहीं चलेगा। आपको जानकारी हो रही है लेकिन आप अनजान बन रहे हैं। और जिस तरीके से ये सरकार जो है तानाशाही की सरकार दी जा रही है, ये प्रजातंत्र को ये लोग सर्वसार कर रहे हैं, ये लोग शासन नहीं चला रहे। ऐसी अगर स्थिति रही तो आप सोचिए कि एक विभाग की बात नहीं है, इस प्रोजेक्ट को ड्रीम प्रोजेक्ट कहा गया। और उस प्रोजेक्ट का ये हाल है कि खाए कमाए धोती वाला खाए टोपी वाला कहावत को चरितार्थ किया जा रहा है। काम करता है चयनित अनुरक्षक, पैसा किसी और को मिलता है। और जब चयनित अनुरक्षक जो है लगातार मेहनत करते हैं, लगातार अपने आवाज़ को उठाते हैं, जनप्रतिनिधियों का चक्कर काटते हैं, तो जहां अच्छे जनप्रतिनिधि हैं वहां वे कुछ पहल करते हैं तो कुछ अनुरक्षकों का कल्याण हो जाता है। और जहां पहल नहीं हो पाता है वहां उसका कल्याण नहीं होता है। यह स्थिति बिहार की बनी हुई है। आखिर यह शासन क्या कर रही है? आखिर यह शासन व्यवस्था क्या है? और फिर से आपके सर पर चुनाव है तो आखिर क्या करेंगे आप? कमेंट जरूर करिएगा। और ये पीएचडी विभाग का जो बात है, ये पीएचडी विभाग में जाने के बाद जो स्थिति इस नल जल योजना का खराब हुआ है कि इसका माने आप परिकल्पना करके ही हस्तप्रस्त हो जाइएगा। क्योंकि जो स्थिति है, करोड़ों रुपया योजना के नाम पर निकालना है और लाखों रुपया भी खर्च नहीं करना है और शो कर देना है कि सभी जगह काम हो गया। और जानते हैं लेबर भी क्या काम करता है? किसी नल जल योजना को ठीक से ठीक भी नहीं किया और वहां 5 आदमी से 10 आदमी से आधार कार्ड ले लेगा, फोटो स्टेट करा के उस पर लिखवा के कि भाई, और वहां वो लगा देगा कि इतने आदमी का हमने काम किया। मैं एक फिल्म देख रहा था, साउथ फिल्म, तो उसमें जो है किसानों का जमीन हड़पने के लिए एग्रीमेंट बनता है और उस एग्रीमेंट के आधार पर सारा काम होता है। और जो लोग विदेश में रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, कहीं रह रहे हैं, और वैसे लोगों का जो है आधार कार्ड लेकर के, ऐसा कागजात लेकर के कोर्ट में प्रस्तुत किया जाता है कि ये लोग जो है एग्रीमेंट किए हैं। और कोर्ट कहती है कि इतने आदमी को आपको, जो लोग चैलेंज करते हैं उसको कोर्ट कहती है कि ये अगर गलत है तो इसको साबित करिए। तो ये 2000 लोगों का साबित करने के लिए सब लोग विदेश है, वहाँ से आना नहीं चाहता है, और कोर्ट में बयान कौन देने जाए तो वो तो झूठा साबित होगा नहीं, तो वो कॉर्पोरेट जगत जीत जाएगा। तो ये स्थिति बनी हुई है। उस फिल्म क्यों दिखाया जाता है? आपकी आंखों को खोलने के लिए। तो यही स्थिति नल जल योजना में बनाई गई है कि काम तो कर रहा है नल जल अनुरक्षक,
रिपोर्ट बनाना है वार्ड सदस्य को, वार्ड सदस्य काम किया नहीं, उसको तो सोच रहा है कि 5,000 हमको मिल जाए, साइन कर देंगे 5,000 मिल जाएगा, हमको क्या जाता है, काम तो अनुरक्षक किया है। मेंटेनेंस के नाम पर जो है पैसा आना है, लाखों रुपया जो है ठेकेदार ले करके जाएगा, 5,000 रुपया वार्ड को मिल जाएगा, उसको साइन करने में क्या दिक्कत है। 5 गो आदमी का, एक आदमी का काम हुआ, 5 गो आदमी जो है उसका आधार कार्ड ले लिया, वार्ड सत्यापित कर दिया कि हाँ यहाँ इतना काम हुआ है, क्योंकि उसको कुछ कमीशन मिल जाना है। ये स्थिति है। अगर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ठीक है, ये साक्ष्य और प्रमाण की बात नहीं है, लेकिन मैं यह बात इसलिए कहना चाहूँगा कि अगर कहीं गलत हो रहा है, कोई साइन कर रहा है, तो गलत का साइन क्यों करेगा। नल जल योजना बंद पड़ी है, वहाँ साइन हो गया कि हाँ ठीक है, ठाक है, सब चीज़ है, फ्रेश है, तो आखिर ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ी है ना। आखिर ऐसे कैसे लिख देगा भाई आदमी। तो ये सीधा सीधी ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये ऐसा स्थिति है, और यह विश्वस्त सूत्रों से जानकारी मिलते रहती है कि हाँ यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ ऐसे हो रहा है, यहाँ वार्ड सदस्य जो है ऐसे कर रहा है, यहाँ वार्ड सदस्य ऐसे कर रहा है, यहाँ पीएचडी का आदमी आया, 2 दिन काम किया, जो है 10 गो नल जल ठीक किया, लिख दिया 100 नल जल ठीक हो गया, और इस तरह से उसका पैसा उठ जा रहा है। तो उठ जा रहा है तो किसके साइन से उठा भाई, तो ये तो वार्ड सदस्य के साइन से उठा। अब वार्ड सदस्य को, अगर वार्ड सदस्य कहता है ना हमको कहाँ मालूम है, तो रे भाई कहने से होगा, वहाँ जब आपका साइन हो जाता है तो कहने से होगा। तो ये स्थिति हमारे बिहार की बनी हुई है। और नल जल योजना, पीएचईडी विभाग, पंचायती राज विभाग में जो भ्रष्टाचार हुआ उसको छिपाने के लिए पीएचडी में मर्ज किया गया, और पीएचडी भी उसको दिखा दिया कि देखो भ्रष्टाचार के मामले में मैं भी पीछे नहीं हूँ। तो आखिर आप अपना भी कमेंट करिए कि क्या कुछ करना है, और भूमिदाता किस तरीके से, भूमिदाता का की बात है, किस तरीके से चयनित अनुरक्षक की बात है, इसको स्पष्टवादिता के द्वारा हमने आपको बतलाने का प्रयास किया है। और उसके बाद आखिर आपका कमेंट क्या होता है, आपका प्रतिक्रिया क्या होता है। और कुछ लोग जो कुछ लड़ाई लड़ने का मूड बनाते हैं कि हम भूमिदाता, हम चयनित अनुरक्षक एवं प्रकार से, तो इस पर आप क्या प्रतिक्रिया देते हैं, प्रतिक्रिया दीजिएगा, वैसा फिर से हम आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयत्न करेंगे। जय हिंद।